जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ दुर्गे। जय माँ बंगलामुखी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 9। यह सबके लिए है। बार बार कहते हैं, ऐसा मत समझना कि सीबीएसई में नहीं है, आईसीएसई में है तो हम नहीं बनाएंगे। ऐसा भूल मत करना, समझ गया। सिलेबस के हिसाब से यदि कहो तो आईसीएसई का जो सिलेबस है दी बेस्ट माना जाता है, क्योंकि उसमें कम से कम साल 2 साल पर चेंज करते रहता है। और अपना जो सीबीएसई का सिलेबस है वो 10 साल, 15 साल, 20 साल पर चलता आ रहा है। यानी सीबीएसई का सिलेबस जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका मतलब तुम इसी से लगा लो। सिर्फ एक सिंपल एग्जाम्पल तुमको हम दे देते हैं कि 4 मंजिल का मकान है, समझ गया। अब बांस वाला सीढ़ी से चढ़ना है, यही है सीबीएसई सिलेबस। बात समझ गया ना, समझा। अमेरिका में या जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर जो प्रैक्टिकल करके ख़त्म हो चुका है, जो काम पूरा हो चुका है, आज हम लोगों के यहाँ वो नया नया प्रैक्टिकल करवाया जाता है। बात समझ गया। तो हम लोग कितना पीछे हैं उसका अंत नहीं है। इसीलिए आईसीएसई सिलेबस को लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत हद तक वह अपडेट रहता है। बात समझ गया। आईसीएसई सिलेबस बहुत हद तक अपडेट रहता है, इसीलिए इस चक्कर में मत रहना। सबको इस बार टेस्ट भी लेंगे, 9, 10 पूरा सबका यही रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही, 6 से लेकर 10 तक सबका। बहुत अच्छा औजार है। नहीं, सीबीएसई का जो औजार है वो क्या कहें हम। जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगलामुखी। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 9। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 9। आज हमको पढ़ना है, बराबर नाम सुनता है के मेथड सुनता है ना, तो वही के मेथड पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? के मेथड। इसका यूज भी हम लोग करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा यूज जब हम लोग जीपी पढ़ते हैं, एपी के बाद जीपी पढ़ते हैं, तो उसमें इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, और वैसे भी बहुत जगह इसका यूज होता है। तो के मेथड को समझने के लिए हमारे पास 2 थ्योरम है। ठीक है, पहले उस दोनों थ्योरम को हमको देखना होगा। जैसे एक थ्योरम है, जैसे एक चीज़ देखो, ये मेरे पास है 2/4 एक फ्रैक्शन, एक दूसरा फ्रैक्शन हम लोग ले लेते हैं 3/6। ठीक है, एक तीसरा फ्रैक्शन हम ले लेते हैं 1/2, एक चौथा फ्रैक्शन ले लेते हैं 10/20। ठीक है, सब में हम क्या देख रहे हैं कि ऑल आर इक्वल है ना, 1/2 1/2 1/2 1/2 है। सारा फ्रैक्शन इक्वल है, यानी रेशियो क्या है? इक्वल है। तो सम ऑफ न्यूमरेटर बाय सम ऑफ डिनोमिनेटर, इसको करके देखो। न्यूमरेटर का सम यानी 2 + 3 + 1 + 10, ठीक है, अब बाय 4 + 6 + 2 + 20। नहीं, ये करके यदि हम देखते हैं, ये हो गया 16, ये हो गया 32, करके कितना आ गया? फिर 1/2 नहीं आ गया। यानी कहता है कि यदि इक्वल फ्रैक्शन है, कितना भी रहे, यहाँ हम 4 लें, आप 400 ले लो, यदि इक्वल है तो सम ऑफ एंटीसीडेंट बाय सम ऑफ कंसीक्वेंट जो होगा वह इच रेशियो के बराबर होगा। नहीं हो गया? इच रेशियो कितना? 1/2 ही ना है। इसका सम का भी जो रेशियो होगा, यानी सम ऑफ एंटीसीडेंट या सम ऑफ न्यूमरेटर बाय सम ऑफ कंसीक्वेंट सम ऑफ डिनोमिनेटर, नहीं, यह किसके बराबर होगा? इच रेशियो के बराबर होगा। समझ गया? पहले तो बात ये है। अब इसके लिए थ्योरम बना दिया गया, उस थ्योरम को हमको क्या करना होगा? प्रूव करना। क्या?
ऐसे तो एग्जाम्पल देके हम नहीं ना प्रूव कर सकते हैं क्या। चलिए ये हम बता दिए सिर्फ एग्जाम्पल देके आपको कि आखिर ये है क्या। ठीक, तो थ्योरम कहता है व्हेन अ सीरीज ऑफ फ्रैक्शन आर इक्वल, व्हेन अ सीरीज ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्वल, इक्वल होना चाहिए, तो each of them is equal to the sum of, numerator लिखो, sum of all the numerators, sum of all the numerators, divided by sum of all the denominators। ठीक है, यानी आप अपने मन से मान लो कोई एक बाय ए बाई बी है, या मान लो कि सी बाई डी के बराबर है, या मान लो कि ई बाई एफ के बराबर है, या और भी कुछ ले सकता है, जितना भी ले लो बराबर है, तो देन आपको क्या प्रूव करना है, ए प्लस सी प्लस ई बाय बी प्लस डी प्लस एफ। एक काम करते हैं, हम इसको मान लेते हैं कि माने सब के बराबर, इसका मतलब ई भी किसके बराबर होगा, के बराबर, यही ना हमको प्रूव करना है। नहीं तो अब आ जाए, यदि यह सब के बराबर है, इसका मतलब a बाई बी इज इक्वल टू के, तो a बराबर कितना, b के, c बाई डी इज इक्वल टू के, तो c बराबर कितना, d के, e बाई एफ इज इक्वल टू के, यानी e इज इक्वल टू कितना, f के। नहीं हो गया, यही वैल्यू आप वहां डाल दो, a प्लस सी प्लस ई, इसका मतलब b के, c का मतलब कितना, d के, और e का मतलब कितना, f के, अब बाई कितना, b प्लस डी प्लस एफ। ऊपर से आप k कॉमन ले लो तो क्या होगा, b प्लस डी प्लस एफ, अब बाई कितना हो जाएगा, b प्लस डी प्लस एफ। नहीं आ गया k का मतलब क्या, k का मतलब क्या, a बाई बी चाहे c बाई डी चाहे ई बाई एफ, हो गया, इच रेशियो के बराबर हो गया। यही आपका के मेथड का पहला थ्योरम था। ठीक है, अब हमको आगे बढ़ना है थोड़ा एक अलग पॉइंट में। अलग पॉइंट क्या कहिएगा, इसी के भाई साहब हैं, व्हेन अ सीरीज ऑफ फ्रैक्शन आर इक्वल, नहीं इसमें इक्वल कहता है। अब एक दूसरा थ्योरम है अनइक्वल के लिए। ठीक है, अच्छा थ्योरम है। अनइक्वल के लिए क्या है सो देखिए, अगला थ्योरम है आपका कि जब अनइक्वल फ्रैक्शन होगा तब क्या कहता है। तो यह कह रहा है कि जैसे मान लो कि एक 1/2 है, ठीक है, दूसरा 2/3 है, ठीक है, तीसरा 4/5 है, 3 फ्रैक्शन लेते हैं। तो यह थ्योरम कह क्या रहा है
कि अनइक्वल फ्रैक्शन के लिए, अनइक्वल फ्रैक्शन हम लोग ले लिए ना, अनइक्वल फ्रैक्शन के लिए है तो अनइक्वल फ्रैक्शन ले लिए, ठीक। अब कह रहा है कि डेनोमिनेटर्स ऑल ऑफ सेम, लेकिन डेनोमिनेटर का साइन सेम होना चाहिए। ये जो डेनोमिनेटर है सब प्लस है तो सब प्लस ही रखो, या सब माइनस है तो सब माइनस ही रखो, ठीक। ऐसा नहीं कि एक प्लस कर दो और एक माइनस कर दो, डेनोमिनेटर का साइन सेम होना चाहिए। यानी अनइक्वल फ्रैक्शन हो लेकिन डेनोमिनेटर का साइन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यह कह रहा है इस फ्रैक्शन का जो सम होगा, ठीक है, ऑल फ्रैक्शन का क्या होगा, सम, कहता मैग्नीट्यूड बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट ऑफ देम। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, 1 + 2 + 4 बाई 2 + 3 + 5 जो होगा वह आपको ग्रेटेस्ट और लिस्ट के बीच में होगा। यानी ग्रेटेस्ट और लिस्ट के बीच में होने का कहने का मतलब यह हुआ इसका कि तो यह कह रहा था कि सम ऑफ न्यूमरेटर बाय सम ऑफ डेनोमिनेटर क्या होता है। सो देखो 1 + 2 + 4 यही काम ने उसमें भी किए थे, बाई 2 + 3 + 5 कर दिए। तो ये हो गया मेरा 7 और ये हो गया 10, ठीक है। तो हमको बड़ा छोटा करना है, कंपेयर करना है, तो हम सबसे अच्छा काम क्या करते हैं कि फ्रैक्शन में ले लेते हैं। अरे डेसिमल 7/10 है, ये मेरे पास क्या हो गया 0.7। और इस तीनों में आपको खोजना है सबसे छोटा कौन है, ठीक है, और सबसे बड़ा कौन है। तो डेसिमल में निकाल के देख ले लो, 1/2 है तो 1/2 हो गया, जिसका मतलब क्या हो गया 0.5। 1/2 का मतलब क्या 0.5, ये हो गया मेरा 0.66 और ये कितना हो गया 0.8, नहीं हो गया। तो अपने पता चल गया सबसे छोटा कौन है ई और सबसे बड़ा कौन है ई। तो स्मॉलेस्ट हो गया मेरा 1/2 और ग्रेटेस्ट कितना हो गया 4/5। तो 1/2 का मतलब क्या 0.5, इसका मतलब क्या 0.8। ये कह रहा है ये जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे वह ये दोनों के बीच में ही होगा, माने जो सबसे बड़ा होगा और जो सबसे छोटा होगा उसके बीच में ही सम ऑफ एंटीसीडेंट बाय सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट होगा। अब आया दिमाग में थ्योरम, क्या कहा थ्योरम कि यदि अनइक्वल फ्रैक्शन होगा बहुत सारा तो सम ऑफ एंटीसीडेंट बाय सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट यानी सम ऑफ न्यूमरेटर बाय सम ऑफ डिनोमिनेटर जो होगा उस फ्रैक्शन सब का वह कहाँ लाई करेगा, उसी फ्रैक्शन में जो सबसे छोटा होगा और उसी फ्रैक्शन में जो सबसे बड़ा होगा उसी के बीच में रहेगा, उसका वैल्यू उसी के बीच में आएगा। समझ गया, यह एक थ्योरम है, समझने के लिए आप समझ गए। अब हम इसको थ्योरम के रूप में डाल के आपको समझाएं। थ्योरम क्या है सो देख लीजिए। थ्योरम कह रहा है इफ a1 बाय b1, मान लिया कोई फ्रैक्शन, इफ a1 बाय b1, a2 बाय b2, a3 बाय b3 सो मान लीजिए an बाय bn, b अनइक्वल फ्रैक्शन, b अनइक्वल फ्रैक्शंस, ठीक है। ऑफ हिच एक चीज और लिखना है, साइन वाला भी बोले थे ना, ऑफ हिच साइन ऑफ डेनोमिनेटर्स आर सेम, सबका साइन क्या होना चाहिए सेम, यानी एक प्लस और एक माइनस नहीं, यदि प्लस होगा तो सब प्लस और माइनस होगा तो सब माइनस। तो कह रहा है then the fraction a1 plus a2 plus a3 plus कितना an by b1 plus b2
प्लस B3 डॉट 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 क्या Bn, हाँ, lies in magnitude, lies in magnitude, हाँ, lies in magnitude the greatest and least of them। बात समझ गया? यही मेरा थ्योरम, यही चीज़ ने बताए थे, यही मेरा थ्योरम है। कहीं कहीं कट रहा है, यहाँ कटा है, नहीं यहाँ कट रहा है। लाइज इन मैग्नीट्यूड, क्या लिखे हैं? लाइज इन मैग्नीट्यूड द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट ऑफ दे। ठीक है, अब हमको इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको हम साफ कर देते हैं, तब इसको प्रूफ किया जाए। थ्योरम लिख लिया। मान लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं टोटल पॉजिटिव है। सपोज all the denominators are positive। निगेटिव भी मान सकते हैं, निगेटिव के लिए भी थ्योरम है, पहले बता दिया था कि साइन सेम रहना चाहिए बस। all the denominators are positive, उसमें मान लेते हैं हम लोग लेट AR by BR is the least fraction। मान लिए यह क्या है? सबसे छोटा फ्रैक्शन उसमें होगा। ठीक है, तो जब यह सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, इसको इतना बड़ा बार बार लिखना पड़ेगा। इसको मान लेते हैं कि AR by BR is equal to K मान लेते। ठीक है, थोड़ा सुविधा हो जाएगा हमको कि AR by BR बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। उसके लिए क्या लिख देंगे? सिर्फ K लिख देंगे। अब क्या करना है हमको? तो हमको करना क्या था इसमें कि AR by BR इक्वल टू हम क्या मान लिए? K। ठीक, तो AR by BR जब K हो गया तो मेरा AR बराबर क्या लिख देंगे? AR बराबर हम लिख सकते हैं KBR, नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ हम लोग माने हैं कि AR by BR जो है वो सबसे छोटा है, नहीं माने हैं कि AR by BR मेरा लिस्ट फ्रैक्शन है, यानी और जो भी फ्रैक्शन होगा वह इससे बड़ा ही होगा, नहीं होगा, जो भी फ्रैक्शन होगा उससे बड़ा ही होगा। इसका मतलब हुआ कि एक फ्रैक्शन यदि A1 by B1 है, यह बड़ा होगा किससे? AR by BR से, होगा कि नहीं? AR by BR को हम लोग क्या मानेंगे? K, यानी A1 by B1 is greater than K। इसका मतलब A1 is greater than KB1, नहीं हो गया? तो उसी प्रकार से A2 by B2 is greater than K, हर फ्रैक्शन से बड़ा होगा क्योंकि सबसे छोटा है। इसका मतलब A2 is greater than KB2। उसी प्रकार से A3 by B3 is greater than K, यानी A3 is greater than क्या? KB3। इसी प्रकार से लेके चलो, मान लीजिए AN by BN is greater than K, तो AN is greater than क्या? KBN, कुछ भी। अब देखो इसको हम प्लस कर दिए, माने इसी में दो पार्ट है ना, इनइक्वलिटी के साइन के तरफ दो पार्ट है ना, एक इधर और एक इधर। इधर वाला को यदि हम प्लस करते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट कितना? AN तक, नहीं इसको एक में ले लो, इज ग्रेटर देन। फिर इधर यदि हम करते हैं तो K कॉमन ले लिए तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट कितना? AN तक, नहीं हो गया? ये रिजल्ट मेरा आया, यानी A1 से AN तक का सम बड़ा है K इंटू A1 से AN तक के सम का, कि नहीं है? देखो ध्यान, यहाँ गलती लिखे, सुने देखा है, हमको क्या लिखना था? B1,
क्या लिखना था, B1 B2 B3 और BN। ठीक है, तो हम अब इसको क्या लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं कि A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट कहाँ तक, AN तक, बाई B1 प्लस B2 प्लस B3 डॉट डॉट कहाँ तक, BN तक। ग्रेटर देन के नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, इतना इज ग्रेटर देन के इंटू इतना, इसलिए इतना बाय इतना इज ग्रेटर देन के। ठीक है, अब हमको करना है, के हम किसको माने थे, ए आर बाई बी आर को, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट कहाँ तक, AN बाई B1 प्लस B2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, B1 इज ग्रेटर देन क्या, AR बाई क्या, PR। नहीं हो गया, इज ग्रेटर देन क्या, AR बाई BR। अब समझ के बाद, ई मेरा किसके लिए हुआ, लिस्ट के लिए। अब यदि हमको ग्रेटेस्ट के लिए होगा, ये थ्योरम हो गया, इसी का दूसरा पार्ट ले लो, ग्रेटेस्ट के लिए करना होगा तो हम क्या करें, तो ये AR बाई BR जो हम लिखे हैं ये हो गया। अब इसी में हम दूसरा सजाते हैं कि AR बाई BR को हम AS बाई BS मान लिया, आई लिस्ट फ्रैक्शन नहीं, यहाँ हम दे देते हैं ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। क्या लगा दिए हम अब, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, इसका मतलब AS क्या होगा, KBS के बराबर। अच्छा, इसका मतलब A1 बाई B1 इज स्मॉलर देन AS बाई BS। नहीं हो गया, इसका मतलब A1 बाई B1 स्मॉलर देन K, तो A1 स्मॉलर देन क्या, KB1। यहाँ भी A2 स्मॉलर देन KB2, A3 स्मॉलर देन KB3, AN बाई BN सब में हमारा क्या हो गया, स्मॉलर देन हो गया। ग्रेटर देन किस में चेंज हो गया, स्मॉलर देन में चेंज हो गया। यहाँ भी ग्रेटर देन किस में चेंज हो गया, स्मॉलर। यहाँ भी ग्रेटर देन किस में चेंज हो गया, स्मॉलर। ये हो गया S, ये हो गया B। हो गया मेरा प्रूफ, नहीं हो गया, यानी R के बदला सिर्फ S लिखे और ग्रेटर देन के बदला क्या लिख दिया, स्मॉलर देन। मेरा काम पूरा हो गया। यही था आपका के मेथड। ठीक है, यही आपका है के मेथड। ये दोनों थ्योरम अच्छा थ्योरम था। ये आपके बुक में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन बताएं, उसके बाद आप उसको बनाएंगे। ठीक है, हमको तो पहले क्वेश्चन बताना होगा। क्या टाइम हो गया तो क्या करें, इसको यहीं पर छोड़ दें ना, एक आध क्वेश्चन बता देते हैं, कुछ समय का तो यूज किया जाए। इसमें जो 5 मिनट समय है हम लोगों के पास, भले ही आगे में और क्वेश्चन बता करके क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें तो कम से कम एक भी क्वेश्चन तो बता दिया जाए। इतना मेहनत किए हैं, कुछ न कुछ यूज इसका क्या है सो तो लेना होगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया है हमारे लिए, पहला ही क्वेश्चन है हम लोग का, इफ A बाई B इज इक्वल टू C बाई D। क्वेश्चन लिख लो, इफ A बाई B इज इक्वल टू C बाई D, देन प्रूव दैट 3-4 गो है। ठीक है, लिख लो। पहला है A प्लस B बाई C प्लस D, प्रूव दैट नहीं, सो दैट नहीं, हाँ, देन so that A plus B by C plus D is equal to under root A square plus B square by under root C square plus D square। ठीक है, और दूसरा है A minus C into B square, A minus C into B square is to B minus D into CD into क्या, CD is equal to
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, यही दो ही रहने दो। ठीक, दो ही हम लोग रहने देते हैं। इसी को प्रूव करना है। ठीक है, इसी को जब हमको प्रूव करना, हमको क्या मिला हुआ है, गिवन क्या है, a बाई बी इज इक्वल टू कितना, c बाई डी। अब लगाओ तो दिमाग, क्या करेगा, के मेथड है, इसको हम अपने से क्या मान सकते हैं, के मान लिए तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, b के, और c इज इक्वल टू क्या हो गया, d के। नहीं, अब LHS ले लो, पहला क्वेश्चन का LHS हम लोग ले लेते हैं। क्या है LHS, a प्लस बी बाई सी प्लस डी। तो a तो मेरे पास क्या है, b के प्लस क्या d, और c क्या है, d के प्लस क्या है d। ऊपर में से क्या कॉमन लेगा, b, तो क्या हो जाएगा k प्लस 1। इसमें क्या कॉमन लेगा, d, तो क्या हो गया k प्लस 1, दोनों कट गया, क्या बच गया b प्लस d। यानी LHS में हम लोगों को आ गया b बाई डी। इसी प्रकार से फिर RHS ले लो, फिर RHS ले लिए, RHS देखो इस सब का यूज बार बार हम लोग करते थे कि ना, पहले भी करते थे। RHS में है वही वैल्यू डालो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ए के बदला क्या डालेंगे बी के, यानी बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर, और वहाँ सी स्क्वायर है, सी बराबर कितना डी के, तो डी स्क्वायर के स्क्वायर और प्लस कितना डी स्क्वायर। तो ऊपर वाला में से हम बी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बच गया के स्क्वायर प्लस 1, और इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे डी स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्या बच गया के स्क्वायर प्लस 1। वहाँ बी बाहर निकल गया, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 1। यहाँ डी बाहर निकल गया, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 1। यानी क्या बच गया मेरा बी बाई डी। हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। नहीं हो गया, प्रूव्ड, दिखा दिया। और दूसरा क्या है, दूसरा भी वैसे ही है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, हमको विश्वास है कि आप बना दीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या करें, क्वेश्चन डाल दें इसमें, क्या क्वेश्चन डाल के इसको कि डालिए देते हैं क्वेश्चन, इससे हम निश्चिंत हो जाएंगे। क्या क्वेश्चन डाल देने से मेरा यहाँ काम लगभग खत्म हो जाएगा। नहीं, और थोड़ा है कंटिन्यूस प्रोपोर्शन सॉल्व करना। चलो आज इसको खत्म करो। क्वेश्चन 1, प्रॉब्लम्स और मी। क्वेश्चन नंबर 1, if x by a is equal to y by b is equal to z by c, so that पहला क्या है, पहला कि x क्यूब बाई a क्यूब, x क्यूब बाई a क्यूब माइनस y क्यूब बाई b क्यूब प्लस z क्यूब बाई c क्यूब इज इक्वल टू x y z बाई a b c। सेकेंड है ए बी सी, सेकेंड है तुम्हारा ए बी सी, और ब्रैकेट में x प्लस a बाई a प्लस y प्लस b बाई b प्लस z प्लस c बाई c का पावर 3 इज इक्वल टू 27 x प्लस a y प्लस b और z प्लस c। हो गया। उसके बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इफ
A, B, C are in continued proportion. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब समझा? A by B is equal to B by C, नहीं? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, हाँ, prove that पहला A plus B plus C into A minus B plus C is equal to A square plus B square plus C square, और उसी का दूसरा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब बाय A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by A क्यूब प्लस 1 by B क्यूब प्लस 1 by C क्यूब। ठीक है, हो गया। अब आ जाओ तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ A, B, C, D are in continued proportion, इसका मतलब क्या? A by B is equal to B by C is equal to C by D, नहीं, A, B, C, D are in continued proportion। पहला, इसका भी इंक अब गया, बहुत लिखाया, इसका इंक गया तो इससे लिखो। पहला कहता है B माइनस सी होल स्क्वायर, B माइनस सी होल स्क्वायर, हाँ, प्लस C माइनस A होल स्क्वायर प्लस D माइनस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस D होल स्क्वायर। B माइनस C होल स्क्वायर प्लस C माइनस A होल स्क्वायर प्लस D माइनस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस D का होल स्क्वायर। अब आ जा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 2 में है ये आप कि अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी माइनस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी प्लस डी। हो गया, इसमें भी 2 ही रहने दो। और एक क्वेश्चन और लिखो, क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए बी सी डी एंड ई आर continued proportion, then prove that A is to E is equal to A to the power 4 is to B to the power 4। हम लोगों का रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर दी इंड हो गया। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन लिखवा दिए, नहीं तो इसके लिए फिर हम लोगों को एक वीडियो और बनाना पड़ता। जय